श्रीमद् भागवत को सुनाता रहूं ना भाई, जब रुकना हो बता देना, जब आप लोग कहोगे मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। श्रीमद् भागवत का एक वैशिष्ट्य बतलाया गया। श्रीमद् भागवत को भी बता रहा था ना, सर्वशास्त्र कुल चूड़ामणि कहते हैं। श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वशास्त्र कुल चूड़ामणि है। क्यों? भागवत के द्वितीय श्लोक में भागवत का वैशिष्ट्य बतलाया गया है। वो द्वितीय श्लोक क्या है, याद है किसी को? द्वितीय श्लोक है, धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैश्वरा सद्यो हृद अवरुद्धते कृतिभी श्रूश्रूषु भी तत्क्षणात्। ये भागवत का वैशिष्ट्य है। समझ में आया? नहीं आया? भागवत का क्या वैशिष्ट्य है? पहली दो पंक्तियों में एक विशेष वैशिष्ट्य बतलाया है। कहते धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र। ध्यान से सुनना, फिर पूछ लूंगा किसी से भी। भागवत का पहला वैशिष्ट्य क्या है? धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र। ये भागवत क्या करती है? जितने प्रकार के कपट धर्म है इनका खंडन करती है। ये भागवत का वैशिष्ट्य है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना, पृथ्वी ते जो तो कथा धर्म नामे चले भागवत कहे सब परिपूर्ण छले। पृथ्वी पर जितनी भी धर्म के नाम पर कथा चलती है, भागवत कहती है सब छल है। तो भागवत का पहला वैशिष्ट्य क्या है? भागवत जितने प्रकार के कपट धर्म है इनका खंडन करती है। और एक दूसरा इसका सर्वोत्तम वैशिष्ट्य क्या है? परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत में जिस धर्म की व्याख्या हुई है ना, भागवत धर्म की, ये परम निर्मत्सर धर्म है, अर्थात इसमें ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। ये भागवत का वैशिष्ट्य है। देखो, पहले इन दो शब्दों पर ही कुछ कह दूं। भागवत का पहला वैशिष्ट्य क्या है? बतलाओ, पहला वैशिष्ट्य क्या है? सारे कपट धर्मों का भागवत खंडन करती है। और दूसरा वैशिष्ट्य क्या है? इसमें परम निर्मत्सर अर्थात ईर्ष्या से रहित धर्म का निरूपण हुआ है। ये भागवत का सुंदर वैशिष्ट्य है। अब भागवत दो प्रकार की है। कोई बतलाएगा कैसे कितने प्रकार की है? भागवत दो प्रकार की, एक भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है। अब जो वैशिष्ट ग्रंथ भागवत में है वही वैशिष्ट भक्त भागवत में भी होगा कि नहीं होगा? अब गुरु जी के जीवन में देखो, भागवत का जो श्लोक है ऐसा लगेगा जैसे प्रतिमूर्ति स्वरूप है। और इससे स्पष्ट प्रमाणित हो जाएगा कि कैसे उत्तम अधिकारी महाभागवत। भागवतीय जितना वैशिष्ट है सब गुरु जी के जीवन में दिखलाई देता। पहला क्या वैशिष्ट है? धर्मो प्रोजित कैतवोत्र, सारे कपट धर्मों का खंडन करना। गुरु जी कार्तिक परिक्रमा के समय में राधा कुंड के तट पर खड़े होकर, जो बाबा जी लोगों का गढ़ है, चारों ओर बाबा जी लोगों की भजन कुटी है, उनके बीच में खड़े होकर उनके सारे सिद्धांतों का खंडन करते। सुना आप लोगों ने कभी न कभी पुराने लोगों ने सुना होगा, बाबा जी लोगों के गढ़ में बीच में खड़े होकर उनके सारे कपट धर्मों का खंडन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? खिड़की से झांक जाकर सुन रहे होते, देख भी रहे होते, सामने आकर एक शब्द कहने का किसी का साथ नहीं होता। उनके गढ़ के बीच में खड़े होकर जितने उनके अब सिद्धांत है सबका खंडन करते। वृंदावन के एक पंडित थे, उनका नाम था श्यामलाल हकीम। वो कहने को तो बाह्य रूप से गौड़ीय वैष्णव थे, किंतु हमारे प्रभुपाद जी के विचारों को नहीं मानते थे। क्या कहते थे? कलयुग में संन्यास लेना उचित नहीं है, प्रबोधानंद सरस्वती और प्रकाशानंद सरस्वती एक है, लाल वस्त्र देना उचित नहीं है। हमारे शिला प्रभुपाद जी के बहुत सारे विचारों को मानते नहीं थे और बाह्य रूप से क्या कहते थे? मैं गौड़ीय वैष्णव हूं। उन्होंने क्या किया? बाबा जी लोगों के साथ मिलकर हमारे प्रभुपाद जी का जो प्रचार है, प्रभुपाद जी का जो विचार है ना, उनके विरुद्ध प्रचार करना आरंभ कर दिया। किसने आरंभ कर दिया? श्यामलाल हकीम ने। वृंदावन के विद्वान थे, हमारे प्रभुपाद जी के विचारों को नहीं मानते थे। और क्या किया? हमारे गौड़ीय संप्रदाय को कहते थे मध्वाचार्य का अनुगत नहीं है, और हमारे प्रभुपाद जी के विचारों के प्रति बहुत उल्टा सीधा प्रचार करना आरंभ कर दिया। गुरुजी ने क्या किया जानते हैं आप लोग? सिंह के समान दहाड़ते हुए, जैसे परम गुरु जी थे ना, पाषंड गजेग सिंह, अर्थात जैसे पाषंड हाथी होता है ना, सिंह उसको क्या करता है? आक्रमण करके उसको नियंत्रित कर लेता है। ऐसे गुरुजी ने क्या किया? सिंह के समान दहाड़ते हुए प्रबंध पंचकम एक ग्रंथ निकाला और उसमें नाम ले लेकर, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना वो ग्रंथ, उसमें नाम ले लेकर ऐसा धोया उन लोगों को, ऐसा धोया एक शब्द नहीं बोल पाया कोई। वृंदावन में राधा कुंड पर बड़ी बड़ी सभाएं की इन लोगों ने मिलकर, और सभा में हुआ कि भाई हम बैठ जाओ शांति से, और सभा में क्या बोलते हैं? हम लोग क्या करेंगे? मामला मुकदमा कर देंगे इनके ऊपर। तो उनमें से किसी व्यक्ति ने बोला, भाई उनकी, हमारे गुरुजी का नाम लेकर, उनकी कलम में बहुत जोर है, यदि तुम में सामर्थ्य है तो कलम से उत्तर दो, मामला मुकदमा करने से क्या होगा? यदि तुम में सामर्थ्य है तो कलम, उनकी कलम में जोर है, उत्तर दो। आज तक किसी ने एक शब्द लिखने का भी साहस नहीं किया। ये क्या है? सारे कपट धर्मों का खंडन करना। बीच राधा कुंड के तट पर खड़े होकर इतने गंभीर, ब्रज गंभीर वाणी में उनके सारे सिद्धांतों का खंडन करते हैं।
और किसी का साहस नहीं होता एक शब्द भी बोलने का। ये भागवतीय गुण है।